ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान के अष्टम अवतार कृष्ण अवतार का बात चल रहा था। कृष्ण अवतार में भगवान का 124 साल के जीवन में इतने वैचित्र्यपूर्ण लीलाएं हुई थी और कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग वैराइटीज ऑफ डिवाइन प्ले was enacted by him। उसके संक्षिप्त एक अगर हम चित्रण देखते हैं, उनका जन्म के पहले ही उनको जाने का जो कारण कंस का विनाश, उनका सूचना मिला। पहले सूचना देकर आए हैं, छिपा के नहीं आया। ये देवकी के अष्टम गर्भ में तुम्हारा घातक आने वाले हैं, अनाउंस करके आए, ताकि कंस निरंतर उनको चिंतन कर सके। देखिए कितने सुंदर लीला का उनका अभिव्यक्ति। चुपचाप आने से उनको पता नहीं चलता, तो पहले ही बता दिया तुम्हारा मरण भय सबसे ज़्यादा सबको भय है। तो मरण भय को बचने के लिए उनको कांस्टेंट कृष्ण का चिंतन करना पड़ेगा, कैसे उनसे बच सके। और इस बचने के उपाय स्वरूप देवकी और वसुदेव को कारागार में निक्षेप किया। अत्याचारी राजा थे और वो भगवान विष्णु का ही अनुचर है, जय विजय का एक रूप से आए थे, असुर रूप धारण करके। उनका निधन करने के लिए उनका अवतार। तो भाद्र माह का कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि में आविर्भूत हुए और उनके पितामाता का पता था जी अष्टगर्भ में जाने वाले हैं, एक कंस का विनाश करने वाले हैं। तो इसको कंस से बचाने के लिए उसी रात को ही उनको चुपचाप गोकुल में रख के जो यशोदा के तब नवजात शिशु के साथ अल्टा पल्टी करके लेके आ गया और उनको वहाँ रख दिया। तो गोकुल में नंद घोष और यशोदा उनके पालक पिता माता बने। एवं वृंदावन में वो जब वृंदावन गए, वृंदावन में जब रहा, विचित्र प्रकार का उनका लीला विलास हुआ। लेकिन जब वो जन्म ग्रहण किए थे, उसी का जो विस्तृत विवरण भागवत में है वो अत्यंत अनुध्यान योग्य है। वो जब आए थे तब उनके पिता माता उसके जन्म क्षण में कैसे देखा, विस्तृत विवरण दिया गया कि उनसे के जो रूप वो अद्भुत है। पूरा घुंघराले बालों से माथा भरा हुआ है, हाथों में शंख चक्र गदा पद्मधारी 4 आयुध एवं नाना प्रकार का अत्यंत मूल्यवान अलंकार से पूरा भरा हुआ है। जो गले का हार, चूड़ी, माथा में सब कुछ, पूरा शरीर गहना से अलंकार से भरा पड़ा हुआ है। एवं शंख चक्र गदा पद्मधारी, चतुर्भुज, आनंद का खान है। ये एक ध्यान करने की मूर्ति है।
अभी दूसरे ओर से देखिए, जब एक नवजात शिशु कभी ऐसा हो सकता है, पूरा वस्त्र परिहित, पीताम्बर एवं आयुध अलंकार वस्त्रादि शोभित एवं केश युक्त, उसका वर्ण भी है मेघ सदृश कृष्ण वर्ण है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान का जो जन्म है वो अलौकिक है। भगवद गीता के जो चतुर्थ अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम जुमाम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नोइति मामेति सुर्जुन। जीवन में मुक्त होने का अनेक उपाय है, साधन भजन करो, तपस्या करो, गुरु कृपा से बनो। और एक सहज उपाय है, जो भगवान का जो जन्म का जो लीला कथा है, वो अगर तत्वतः हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, हृदयंगम करते हैं, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। उनको उससे भी हमारा ध्यान के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति इज गारंटी। तो इसीलिए भगवान का जो जन्म कथा वो कोई साधारण कथा नहीं है, जिसका भागवत में उसका स्थान दिया है। इसका अनुध्यान करने से ही तत्वतः जानना चाहिए कि क्यों, कैसे, कि वो माया को अवलंबन करके अवतीर्ण होते हैं। इसका विस्तार शंकराचार्य ने भगवद गीता के भाष्य में लिखा है। भाष्य के शुरुआत में स भगवान नित्य मुक्त बुद्ध स्वभाव ओपी सन, अजोपी है, अव्ययात्मा है, तो जातवान ईव देहवान ईव परिलक्षते। भगवान को जन्म हुआ है और देह जो हुआ है ये एक्चुअल नहीं है, लगता है कि उनका जन्म हुआ है। ये अपीयर्स टू बी बोर्न, ही इज नेवर बोर्न। किसी जो देवकी का जो अनुभव हुआ था, वसुदेव का अनुभव हुआ था, वो भी उल्लेखित है कि देवकी का महसूस हुआ कि गर्भ में उनका कोई बच्चा आने वाला है, ताकि उनको मातृ स्नेह वो आस्वादन कर सके। लेकिन ये अलौकिक है। इसके बाद में क्या कहा जाता है, तो फिर जब कृष्ण का जन्म हुआ तब ऐसी विचित्र जन्म हुआ। उस समय में आयुध अस्त्र शस्त्र लेके, अलंकार लेके जन्म हुआ। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है, उसके जन्म के बाद वसुदेव एवं देवकी देखा एक 6 फीट टॉल पर्सन, 6 फीट उसका उच्चता है, एकदम पूर्ण शरीरधारी, शंख चक्र गदा पद्म लेके स्वयं विष्णु आविर्भूत हुए हैं। तो तब उनको पता चला कि ये जो पूर्ण शरीर जो मानव है, ये हमारा गर्भ में रहना संभव नहीं था। ये एक हमारा अनुभूति सापेक्ष है। जैसे जन्म हुआ फिर उसको भी महसूस हुआ कि हमारा गर्भ खाली हो गया। तो ये है ये अलौकिक उनका माया का प्रभाव। ना उन्होंने गर्भ में धारण किया, ना उनको प्रसव किया। ये है भगवान के अलौकिक जन्म कथा। एवं जन्म से ही उनका लीला चालू हो गया। एवं जन्म के बाद जो देखा गया, जो उनके कारागार के जो पहाड़ीगण सब सो गए, फिर उनको लेके जो यमुना पार करके वो बातें बदल के लाए, किसी को कोई पता नहीं चला, सब वो सो रहे। और फिर आ जाने के बाद तब जो रोना चालू किया, तब संवाद गया कंस के पास, ये नवजात शिशु हुआ है, लेकिन आपको बस गलत इन्फॉर्मेशन था, ये तो कोई कन्या है, क्योंकि बदल ले गया। और वो भी कन्या उसको हत्या नहीं कर सका, हाथ से निकल के चला गया। ये भी चेतावनी देखी गया कि तुमसे जो जिसके हाथ से तुम्हारा निधन होगा, अभी वो मरा नहीं, वो गोकुल में बढ़ रहा है। ये डायरेक्ट वार्निंग, छिपा के नहीं। तीसरी उनका जो सोचा था कि अभी निधन करने से वो बच जाएगा, बस उनको अभी हर दिन
मृत्यु भय करते हुए भगवान को शरण वरण करना पड़ा। और पता नहीं था कहाँ पर है, इसलिए सब शिशु को वध करने के लिए इसे नाना प्रकार का साजिश किया। पूतना को भेजा, राक्षसी को भेजा, दे नागासुर बगासुर, उतने बचपन में ही सबको निधन कर दिया। पूतना बहुत नाना प्रकार का लीला, देखिए लीला का अंतर्गत है, विचित्र लीला। फिर उसके बाद एक जो शिशु के रूप में जो यशोदा एवं नंदलाल को आनंद दिया, माखन चोरी का लीला किया है। फिर गोचारण लीला किया है, जो राखाल बालों के साथ गोवर्धन लीला किया है। फिर जो गोपियों के साथ रास लीला किया है उस दौरान में। तो वृंदावन में उनका कुल 11 साल और 52 दिन, 11 years and 52 days he stayed in Vrindavan, and there was no end of divine place। अनेक प्रकार का विचित्र लीला साधन किया। साधन करने के बाद तब वो जब उतना उम्र हो गया तब उनको इस मथुरा जाना पड़ा कंस को वध करने के लिए। वहाँ पर भी देखिए जब मथुरा में गमन किया इतना छोटा से लड़का, तब विभिन्न प्रकार का जो आदमी है वो विभिन्न रूप से उनको देखा। ये भी विचित्र विवरण है। जो साधक है वो देखा आदर्श भगवान का रूप है। जो गोपाल जो गोचारण करते बालक ने आपका बंधु से रूप में देखा। जो मल्ल युद्ध था वो सोचा ये तो एकदम ये बिजली का जैसे आ गया निधन करने के लिए। भोजराजगण देखा जी हमारा तो मृत्युदूत आ गया। तो जो जैसे था उसको वैसी भगवान को दर्शन हुआ। उन्होंने बदला नहीं, अपना अपना दृष्टिभंगी से तो भगवान का रूप वो देखते रहे। सबका अनुभूति, सबका दर्शन अलग अलग हो रहा था। ये सभी भाग्यशील है कि भगवान का विभिन्न रूप से, विभिन्न रस से उनको पाने का अवसर मिला था। तो ये जो भगवान का जो आविर्भाव, ये विचित्र इस उम्र में ही इतना किया। फिर उन्होंने वहाँ पर ही कंस को वध कर दिया। इसके आगे जो उनका विचित्र लीला हुआ था वो इतने कम उम्र में वो इतना लीला कर दिया। फिर आगे का भी उसका लीला, अनेक विचित्र लीला उन्होंने किया है, वो भी जो उनके जीवन में सब गाथा है। तो इसे भगवान के जो विचित्र लीला जब हम स्मरण मनन करेंगे तब हमारे जीवन भगवत केंद्रित हो जाता है। ताकि हम भगवान को याद कर सके, इसीलिए नाना प्रकार का विचित्र लीला करके हमारे मन को अपने ओर खींच लेते हैं। और भगवान का लीला जब स्मरण करते हैं हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। इस प्रसंग और भी विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, शाम को हनुमान चालीसा होगी। आप सबका स्वागत है। और आज देवी नाम संकीर्तन भी है, जो अमावस्या तिथि काल हुआ था काली पूजा का, उस अवसर पर, और हनुमान चालीसा भी होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।